The sum of the three terms of an AP is 21 and the product of the first and the third terms exceeds the second term by 6. Find the three terms. तो given है हमें एक AP जिसमें sum of the three terms is 21. ओके तो थ्री टर्म्स हमें लेना है, तो AP में थ्री टर्म्स कैसे लेते हैं? A माइनस डी, A प्लस डी. ओके ये थ्री नंबर्स है AP में, ओके जिनका कॉमन डिफरेंस D है. ओके अब देखो इनका सम दिया हुआ है 21. दैट मीन्स A माइनस डी प्लस A डी इज इक्वल टू 21. इम्प्लाई दैट 3A इज इक्वल टू 21, इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू 7. ठीक है, अब देखो ये भी दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 6. तो फर्स्ट टर्म हमारा A माइनस डी और लास्ट टर्म है, और द थर्ड टर्म है A प्लस डी. तो इनका प्रोडक्ट A माइनस डी इंटू A प्लस डी ये 6 टाइम्स बड़ा है सेकेंड टर्म से, मतलब 6 बड़ा है सेकेंड टर्म से, मतलब A प्लस 6. फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन A. तो ये इक्वेशन जनरेट हो जाता है. ठीक है, इम्प्लाई दैट A स्क्वायर A माइनस डी इंटू A प्लस डी क्या होगा? A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस C, A प्लस 6. ओके इम्प्लाई दैट A क्या है? 7 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 13. ओके इम्प्लाई दैट D स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 13. पूरा वीडियो सोल्यूशन देखें डाउटनट ऐप पर.